अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आखिरकार हामिद मीर ने जो 6 जजेस ने खत लिखे, इस पर जो कमज़ोर कमीशन बनाया गया, इस पर हामिद मीर का बेहतरीन और तहलका खेज बयान सामने आ रहा है। हामिद मीर ने इस मामले का निचोड़ निकाल कर रख दिया। क्या जजेस को इंसाफ मिलेगा? और जो कमीशन बनाया जा रहा है, क्या वो फेयर तहकीकात पूरी कर सकेगा? इस पर हामिद मीर ने बड़ा बेहतरीन तबसरा किया। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसे मामले पे बात करनी है जिस पे पूरी दुनिया में बात हो रही है, और जिस मामले पे पूरी दुनिया में बात हो रही हो और पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो उस पे सवालात उठा रहा हो, तो उस पर अगर ये बंदा नाचीज़ भी कुछ इजहार ख्याल कर दे तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मज़ायका नहीं है। मामला है उनकी जो शिकायत हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा, और कमीशन की सरबराही कोई आला अदलिया के रिटायर्ड जज साहब करेंगे। अब मामला जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के दरमियान है, लेकिन मैं इसमें बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश ये करना चाहता हूं कि ये जो कमीशन का खेल है, ये खेल तो पाकिस्तान में बहुत पुराना है, और बहुत से अहम मामलात की इंक्वायरी के लिए बहुत से कमीशन बने, और कुछ कमीशन जो हैं उनकी रिपोर्ट तो आज तक नहीं आई। जैसा कि एबटाबाद इंक्वायरी कमीशन है, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। कुछ कमीशन जो हैं उनकी रिपोर्ट उस वक्त आती है जब उस इंक्वायरी के जो मरकजी किरदार होते हैं या तो वो इस दुनिया से चले गए होते हैं, या फिर वो मामला जो है वो तारीख की गर्द में दब चुका होता है। लेकिन ये जो 6 जजेस के खत का मामला है, इसकी इंक्वायरी एक रिटायर्ड जज साहब करेंगे। अब मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो कमीशन का खेल है, इसमें एक कहानी इस बंदा नाचीज़ की भी है, और बंदा नाचीज़ उस कहानी की तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ आपको एक मिसाल पेश करना चाहता है कि 2014 में जब इस बंदा नाचीज़ पे कराची में एक कातलाना हमला हुआ, 6 गोलियां लगी, तो उसकी इंक्वायरी के लिए उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे जनाब नवाज शरीफ साहब, उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का एक इंक्वायरी कमीशन बनाया, और उस कमीशन के सामने मैं कई दफ़ा पेश हुआ। लेकिन वो जो कमीशन था उसकी रिपोर्ट आज तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं, आज तक सामने नहीं आई। एक जैली किस्म की रिपोर्ट मीडिया को ज़रूर लीक की गई, लेकिन जो असली रिपोर्ट है, जो कि इस विक्टिम को इंसाफ देने के लिए सामने लानी चाहिए थी, वो मुझे तो आज तक नहीं मिली। और मैंने बार बार चेक किया उस ज़माने की हुकूमत से और उस कमीशन के जो मेंबरान थे, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, उनसे भी, तो वो कमीशन की रिपोर्ट उनके पास भी नहीं थी। तो अगर एक सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जज साहिबान के साथ मिलके एक कमीशन के तहत इंक्वायरी शुरू करता है और उसकी रिपोर्ट नहीं आती, तो मैं तो ये सवाल उठाने में हक बजानिब हूँ ना कि ये जो 6 जज साहिबान हैं, इनकी शिकायत को एड्रेस करने के लिए अगर एक रिटायर्ड जज साहब जो हैं वो एक कमीशन की सरबराही शुरू करेंगे, तो क्या वो इन जज साहिबान को इंसाफ दे पाएंगे? तो मेरा आज जो सवाल है वो ये है कि ये जो कमीशन है, इसकी सरबराही रिटायर्ड जज साहब क्यों करेंगे? इसकी सरबराही सिटिंग जज साहब क्यों नहीं कर सकते? और कमीशन की बजाय सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की इंक्वायरी क्यों नहीं करती? क्योंकि मिसालें मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी इस किस्म के वाक़यात पे सो मोटो एक्शन लिया, आज खुद कार्रवाई की। तो क्यों मैं ये सवाल क्यों उठा रहा हूँ? इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जज साहबान हैं, इनको जल्द और फौरी इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इनको जल्द और फौरी इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर आपको और मुझे जल्द फौरी इंसाफ कैसे मिलेगा? जिस मुल्क में जज साहिबान जो हैं वो कह रहे हैं जी कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो हमारे बेडरूम्स में घुस के और हमारी जो नकलो हरकत है उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग करती हैं, तो उस मुल्क में जो आम शहरी है उसकी प्राइवेट लाइफ जो है वो कितनी महफूज होगी? और मेरी इतला के मुताबिक ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान का कंसर्न नहीं है, कम से कम 2
اور ہائی کورٹس ہیں ان کے بھی کچھ جج صاحبان جو ہیں ان کو بھی اسی طرح کی شکایات ہیں، اور وہ بھی ایک خط کا ڈرافٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ 2 سے 3 ہو جائیں، 3 سے 4 ہو جائیں۔ پتہ نہیں وہ ان کے جو خطوط ہیں وہ سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن یہ خط تو سامنے آ گیا نا 6 جج صاحبان کا، اور یہ صرف ان 6 جج صاحبان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر اس شہری کا مسئلہ ہے جو کہ پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور نہیں گزار پا رہا۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ حامد میر جو ہے وہ 6 جج صاحبان جو ہیں ان کے خط کی بنیاد پر اپنا کوئی ایجنڈا وہ چلانا چاہ رہا ہے۔ میرا کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہے، لیکن میرے کچھ ذاتی کنسرنز ضرور ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم آئین اور قانون کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہماری جو آئینی حقوق ہیں جب اس پہ کوئی زد پڑتی ہے یا کوئی ہمیں کہیں پہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے، ہمارے جو آئینی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو ہم کدھر جاتے ہیں؟ ہم عدالتوں کے پاس جاتے ہیں نا۔ تو اگر عدالتیں ہی ہمارا مسئلہ ایڈریس کرنے کے قابل نہ ہوں تو پھر ہم کدھر؟ ناظرین، اس وقت پوری دنیا چیخ چیخ کر یہی کہہ رہی ہے، اور حامد میر کا بھی یہی موقف ہے کہ جو جج حاضر سروس ہے اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، پریشرائز کر کے ان سے فیصلے تبدیلی کروائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک ضعیف اور ریٹائرڈ جج کو کمیشن کا سربراہ بنایا جا رہا ہے۔ تو کیا اس کے پاس اتنی پاور اور اتھارٹی ہوگی کہ وہ پھر تحقیقات کروا سکے؟ جبکہ حاضر جج کے پاس اتنی پاور اور اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ پھر تحقیقات کروا سکے اور وہ اپنی مرضی اور قانون کے مطابق فیصلہ دے سکے۔ ناظرین، ابھی تو صرف 6 جج کی بات ہو رہی ہے، جبکہ سائرہ بانو اور حامد میر کے مطابق اور بھی بہت سے لائر کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج ہیں جن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پریشرائز کر کے ان سے فیصلے تبدیل کروائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ حال ہے ہمارے عدلیہ کا۔ اگر ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو عوام کو کہاں سے انصاف ملے گا؟ دیکھیے، ججوں کو پریشرائز کر کے ان سے فیصلے تبدیل کروائے جا رہے ہیں، اور ایک عام شہری کو کہاں سے انصاف ملے گا؟ ناظرین، بتائیں ویڈیو کیسے لگی؟ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔